बिहार चुनाव में नौकरी, रोजगार, विकास, जीविका दीदी, इन सब मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन दो शब्द ऐसे रहे जिसने बिहार चुनाव का मानो नैरेटिव ही सेट कर दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को कट्टा सरकार करार दिया। बिहार को बताया कि आरजेडी कांग्रेस की वापसी यानी सत्ता में कट्टा सरकार का वापस आना। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। दावे के साथ कहा कि बिहार में वोट चोरी होगी। तेजस्वी यादव भी वोट चोरी के मुद्दे पर पीछे नहीं हटे। हालांकि तेजस्वी यादव लोक लुभावन वादों से जनता को रिझाने की भरपूर कोशिश भी करते नजर आए। और अब देखना होगा कि बिहार में कट्टा सरकार बनाम वोट चोरी में से कौन सा मुद्दा हावी रहता है। बिहार चुनाव में कट्टा सरकार और वोट चोरी के दो ऐसे नैरेटिव रहे जो पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान गूंजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर रैली से कट्टा के बहाने आरजेडी और कांग्रेस पर प्रहार किया। 8 नवंबर को बेतिया की रैली से पीएम मोदी ने विपक्ष को कुछ यूं घेरा। बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां हत्याकांड होते थे। बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस की वापसी को कट्टा सरकार करार दिया, जिसकी गूंज 8 नवंबर को सीतामढ़ी की रैली में भी सुनाई दी। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। साथियों, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर एक से बढ़कर एक शब्द गढ़े। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन जैसे शब्दों से आरजेडी और कांग्रेस को घेरा। तो आरजेडी के प्रचार गीत पर भी पीएम हमलावर रहे। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका वाड्रा वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए पर हमलावर रहे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में वोट चोरी की आशंका जताई और दावा किया कि उनके पास वोट चोरी के सबूत भी हैं। हमारे पास बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी
और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं, और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। बिहार चुनाव में कट्टा सरकार और वोट चोरी, इन दोनों में कौन सा नैरेटिव हिट होगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।